जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर साथियों आपको विटामिन ए याद नहीं हुआ तो मैं चाकू से अपना गला काट लूंगा। बट साथियों मेरी एक शर्त है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी पड़ेगी। गाइज, अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी विटामिन ए से क्वेश्चन बने हैं साथियों, उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर साथियों वो स्टूडेंट जो साथियों रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए साथियों, विटामिन ए। गाइज, सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। अगर आपको पता है साथियों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं केमिकल नेम। केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। साथियों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है साथियों वो होता है भैया रेटिनोल। क्या होता है साथियों? रेटिनोल होता है। अब साथियों इस जगह से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? रेटिनोल है। क्या है साथियों? रेटिनोल है। और साथियों दूसरा क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है साथियों कि रेटिनोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विटामिन के केमिकल नेम से साथियों इन दोनों क्वेश्चनों के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। पहला क्वेश्चन पूछेगा साथियों तो यह पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा साथियों आपसे? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रेटिनोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है साथियों, विटामिन ए का केमिकल नेम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बात क्लियर है? अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साथियों रेटिनोल शब्द किसने दिया? ये जो रेटिनोल शब्द है साथियों ये किस वैज्ञानिक ने दिया? तो साथियों ये दिया था भैया पाउल कार्नर ने। पाउल कार्नर ने दिया था। किसने दिया था भैया? पाउल कार्नर ने दिया था। और साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो भैया विटामिन ए की खोज की थी भैया हॉपकिंस ने। तो अब देखिए भैया आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन ए की खोज किसने की? तो भैया किसने की? हॉपकिंस ने की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जो रेटिनोल शब्द है ये रेटिनोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? रेटिनोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? किस वैज्ञानिक ने दिया? या फिर साथियों यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो भैया किस वैज्ञानिक ने दिया? पाउल कार्नर ने दिया। बोलो साथियों आपको यह बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ भैया जी।
साथियों अब तक मैंने आपसे 4 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो रेटिनोल है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि रेटिनोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तीसरा क्वेश्चन है साथियों विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो साथियों विटामिन ए की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। चौथा क्वेश्चन है साथियों रेटिनोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो भैया पाउल कार्नर ने रेटिनोल शब्द दिया। या फिर मैं कह सकता हूं साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों किसने दिया, पाउल कार्नर ने दिया। अब बात करते हैं साथियों विटामिन ए के कार्यों की। विटामिन ए के कार्यों की, क्योंकि साथियों विटामिन ए के जो कार्य हैं भैया इनसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला कार्य आपको क्या ध्यान रखना है साथियों कि जो विटामिन ए होता है साथियों ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है साथियों, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए अच्छा होता है। बात क्लियर है। तो आपसे साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, सॉरी, तो भैया कौन सा विटामिन आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो भैया विटामिन ए आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है साथियों, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको 15 मिनट के बाद में देने वाला हूं। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है, क्यों होता है। तो भैया आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो भैया विटामिन ए होता है। लेकिन अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साथियों हमारी हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है साथियों, तो जब मैं आपको विटामिन डी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि साथियों विटामिन डी जो होता है ये भैया हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है साथियों। आशा करता हूं साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए भैया अगला कार्य देखिए, विटामिन जो ए होता है साथियों ये भैया छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। अब भैया बात यह आती है कि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, तो साथियों रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है साथियों उसे ही कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो साथियों विटामिन ए जो होता है भैया ये छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। या फिर मैं कह सकता हूं साथियों कि जो विटामिन ए होता है ये छोटे बच्चों में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को साथियों बढ़ाता है। देखिए भैया और अच्छे से समझते हैं, अगर कोई संक्रमण जैसे कि कोई वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो साथियों छोटे बच्चों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो साथियों उनके अगेंस्ट लड़ने का कार्य कौन करता है साथियों, ये विटामिन ए करता है। अब बात आपको समझ में आई, विटामिन ए क्या करता है साथियों, छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करता है। तो साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, कौन सा विटामिन करता है। तो भैया कौन सा विटामिन करता है, भैया विटामिन ए करता है छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य। आशा करता हूं साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला कार्य देखिए भैया, अगला कार्य है भैया कि जो छोटे बच्चे होते हैं साथियों, छोटे बच्चों को
टीकाकरण के साथ विटामिन ए दिया जाता है। इसका मतलब क्या है साथियों? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है साथियों कि जो मां होती है और साथियों मां का जो दूध होता है, इस मां के दूध को कहा जाता है साथियों कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और साथियों इस कोलेस्ट्रम में भैया विटामिन ए नहीं पाया जाता। तो साथियों एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया है पहली बात तो कि भैया मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। मैं लिख लेता हूं, मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो भैया कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? मां के दूध में साथियों विटामिन ए नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि भैया मां का दूध उपयोगी नहीं होता। साथियों मां का दूध बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि मां के दूध में साथियों एंटीबॉडीज पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है साथियों, और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि साथियों बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बच्चों के जीवन के विकास के लिए उपयोगी होते हैं साथियों। इसलिए भैया मां का दूध बच्चे के लिए अति आवश्यक है। बट आपको यह ध्यान रखना है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि मां के दूध को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और साथियों मां के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता। भैया इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इस कारण मां के दूध में साथियों विटामिन ए नहीं पाया जाता। इस कारण साथियों छोटे बच्चों में क्या होता है, जब टीके लगाए जाते हैं साथियों, तो टीकाकरण के साथ साथियों विटामिन ए दिया जाता है। बात क्लियर है? तो साथियों यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन ए नहीं पाया जाता। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों में टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, छोटे बच्चों में टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है। तो कौन सा विटामिन दिया जाता है भैया? विटामिन ए दिया जाता है। लिख लेना भैया, थोड़ा सा कहना कैमरे की प्रॉब्लम है, नीचे आ रहा है कैमरे से, है ना। मैं एक बार और बोल देता हूं, छोटे बच्चों में टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो भैया विटामिन ए दिया जाता है। बोलो भैया, अब तक की कहानी में आपको क्या समझ में नहीं आया? अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है साथियों, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर साथियों में इसके स्रोत पढ़ते हैं, और स्रोत के बाद में साथियों हम इसकी कमी से होने वाले रोग भी पढ़ेंगे। लेकिन भैया अभी तक तो बहुत कहानी बाकी है। मैंने अब तक आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवाए। वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं साथियों, वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था भैया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बात क्लियर है? मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो भैया विटामिन ए नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज साथियों हॉपकिंस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, रेटिनॉल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो भैया पाउल कार्नर ने दिया था रेटिनॉल शब्द। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन से विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है? तो भैया विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो भैया विटामिन ए करता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया। छोटे बच्चों में टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है साथियों? तो भैया विटामिन ए दिया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो भैया अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? आशा करता हूं यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है साथियों, वीडियो में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि वास्तविकता में कंटेंट है, हमसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? अब मैं मिटा देता हूं और अब हम आगे चलते हैं भैया।
देखिए भैया, अब हम बात करते हैं विटामिन ए के सोर्स के बारे में, यानी कि स्रोत के बारे में। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए आप, सोर्स यानी कि स्रोत। अभी स्रोत क्या होते हैं भैया? तो जिनके सेवन से साथियों आपको विटामिन ए प्राप्त होता है साथियों, वो सभी भैया विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बात क्लियर है? तो भैया सबसे पहले आपको इसमें एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है साथियों? ए से पादप जिनसे हरे व पीले रंग के फल व सब्जियां प्राप्त हो, वो सभी फल व सब्जियां साथियों विटामिन ए की अच्छी स्रोत मानी जाती है। जैसे कि हम हरे रंग में बात करते हैं साथियों, तो हरे रंग में क्या क्या आता है साथियों? तो सबसे पहले तो आती है साथियों जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे भी हम लिख सकते हैं पालक, पालक के बाद में मेथी, मेथी के बाद में साथियों धनिया, पालक मेथी धनिया पुदीना, सरसों का साग, चने का साग। अगर मैं फलों की बात करूं साथियों तो कच्चा आम, इसके अलावा साथियों हरी मिर्च। साथियों ध्यान रखना है, जो हरी मिर्च है साथियों इसमें भैया विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन साथियों अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो गाजर है वो भैया गाजर भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर साथियों में पीले रंग की बात करूं तो भी ये पीले रंग में जैसे कि पक्का आम, केला, पपीता, अनानास, ये सभी साथियों विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये तो गए भैया प्लांट प्रोडक्ट यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल व सब्जियां। अब बात करते हैं साथियों एनिमल प्रोडक्ट की। तो भैया एनिमल प्रोडक्ट में आप सबसे पहले लिखोगे दूध, मांस जैसे कि मछली, दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले पदार्थ, ये सभी साथियों विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं भैया। ये इतने सारे स्रोत आपको याद करने हैं। लेकिन भैया अब बात यह आती है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें तो वो बताइए। हमें तो हमारी प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है भैया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि निम्न में से गाजर किसका स्रोत है? तो भैया गाजर किसका स्रोत है? तो भैया गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो भैया अब जो जो स्रोत आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिर्फ मैं आपको वो स्रोत लिखवा रहा हूं। नंबर 1 पर लिखनी है आपको पालक, नंबर 2 पर लिखनी है साथियों गाजर, नंबर 3 पर लिखनी है साथियों कच्चा आम, और साथियों हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। साथियों अगर आपसे स्रोत से विटामिन ए से क्वेश्चन पूछेगा साथियों तो ऑप्शन में जहां तक साथियों
जितना मेरा एक्सपीरियंस है साथियों उस हिसाब से बता रहा हूं साथियों कि यही ऑप्शन में अधिकांश आपको मिले हैं साथियों। गाजर याद रखना है, पालक याद रखनी है, कच्चा आम याद रखना है, हरी पत्तेदार सब्जियां याद रखनी है। एक बात और मैं बता दूं साथियों कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं साथियों उनमें अधिकांशतः विटामिन की कमी नहीं होती, क्योंकि साथियों जो नॉनवेज होता है उनमें साथियों विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन साथियों जो नॉनवेज नहीं खाता भैया उनमें मुख्यतः विटामिन की कमी पाई जाती है। इसलिए भैया नॉनवेज हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भैया आप नॉनवेज खाइए जिससे आपको विटामिन मिलता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है सीखना। तो भैया नॉनवेज में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। किस तरीके से साथियों स्रोत से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। बात क्लियर है? अब देखिए भैया, अब एक बात गौर से सुनना तब जाकर आपको याद होगी, वरना साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन छूट सकता है। बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। अब तक हमने जितने भी स्रोत पढ़े हैं साथियों, इन स्रोतों से हमें क्या मिलता है साथियों? तो साथियों एक पिगमेंट मिलता है, एक पिगमेंट, एक वर्णक मिलता है, उसका नाम है साथियों बीटा कैरोटीन। कौन सा वर्णक मिला? बीटा कैरोटीन हमें वर्णक मिला साथियों। आपको पता है कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। तो साथियों विटामिन ए के जितने भी स्रोत है साथियों उन सभी स्रोतों में भैया ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बोलो साथियों आपको बात याद हुई या नहीं हुई? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा साथियों कि विटामिन ए के जितने भी स्रोत है उन सभी स्रोतों में साथियों ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है, या फिर ये मैं कह सकता हूं साथियों कि इन सभी स्रोतों से हमें बीटा कैरोटीन मिलता है। अब देखिए भैया आगे बात करते हैं साथियों। आपके शरीर में एक ऑर्गन है, उसका नाम है साथियों लीवर, जिसे आप आम भाषा में यकृत या फिर जिगर भी कहते हैं। दिख नहीं रहा, यहां लिख देता हूं लीवर, जिसे आप आम भाषा में क्या कहते हो? यकृत या जिगर भी कहते हो साथियों। ये बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट करता है साथियों? ये भैया रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है। और ये रेटिनॉल क्या है साथियों? ये भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब साथियों ये हमारे शरीर में जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है साथियों वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब साथियों रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेटिनॉल किसके पास जाएगा साथियों? हमारी आंखों के पास जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था साथियों शुरुआत में कि विटामिन ए जो होता है साथियों ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। दिख नहीं रहा, ये विटामिन ए हमारी आंखों के पास जाएगा साथियों। और मैंने आपसे कहा था कि विटामिन ए जो होता है भैया ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो भैया अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट एंड फाइनल जो मेरी बात थी साथियों, मैंने आपसे ये कहा था कि जितने भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत है साथियों उन सभी में ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। साथियों इस बीटा कैरोटीन को भैया जो आपका लीवर होता है, जो यकृत होता है, जो जिगर होता है साथियों किस में कन्वर्ट करता है? रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है। और भैया ये रेटिनॉल हमारी आंखों के पास जाता है, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है साथियों विटामिन ए। अब भैया ये आंखों के पास जाकर क्या करता है साथियों अब हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है साथियों मैं मिटा देता हूं और आगे की कहानी अब हम समझते हैं भैया। अब देखिए भैया जो स्रोत थे साथियों उन स्रोत से आपको क्या प्राप्त हुआ? उन स्रोत से साथियों आपको बीटा कैरोटीन प्राप्त हुआ। इस बीटा कैरोटीन को साथियों जो आपका लीवर था, जो यकृत था, जो जिगर था साथियों उसने किस में कन्वर्ट किया? रेटिनॉल में कन्वर्ट किया। रेटिनॉल क्या है साथियों? ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है। अब ये रेटिनॉल साथियों हमारी आंखों के पास जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था साथियों कि विटामिन ए जो होता है साथियों ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। अब ऐसा क्यों है साथियों? उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अब देने वाला हूं। देखिए भैया हमारी जो आंख होती है साथियों, गौर से सुनना,
इस आंखों में साथियों दो प्रकार की सेल पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक का नाम है साथियों कोन सेल और एक का नाम है साथियों रोड सेल। कोन सेल को हिंदी में कहा जाता है साथियों शंकु कोशिका और साथियों रोड सेल को हिंदी में कहा जाता है शलाका कोशिका। शलाका कोशिका। अब देखिए भैया, ये जो कोन सेल होती है ये क्या काम करती है और भैया ये रोड सेल होती है ये क्या काम करती है। चलो एक एग्जांपल देता हूं। देखिए भैया, यह आपको लाल दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने साथियों लाल पेन से लिखा है। यह आपको नीला दिखाई दे रहा है साथियों क्योंकि मैंने नीला पेन से लिखा है। और साथियों यह आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है साथियों क्योंकि मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। तो साथियों ये जो कोन सेल है साथियों, ये रंगों की अलग अलग पहचान करवाने में सहायक होती है। ये साथियों कलर में डिफरेंस पैदा करवाती है, डिफरेंस का पता लगाती है साथियों। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि अलग अलग रंग की पहचान करवाती है, पहचान करवाती है। कौन साथियों? ये भैया आपकी कोन सेल। कौन सा पीला रंग है, कौन सा काला रंग है, कौन सा हरा रंग है साथियों, कौन सा गुलाबी रंग है, कौन सा पिंक रंग है। अब साथियों कहने का मतलब जितने भी रंग है साथियों, उन सभी रंगों की पहचान कौन करवाती है साथियों? ये आपकी कोन सेल करवाती है। बात क्लियर है? ऐसा कहा जाता है साथियों कि लगभग हमारी जो आंख की जो कोन सेल है साथियों, ये 1 करोड़ कलर में साथियों डिफरेंस कर सकती है। हमारी आंख की जो कोन सेल है साथियों, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साथियों ये लगभग 1 करोड़ कलर में डिफरेंस पैदा कर सकती है। इतनी खतरनाक होती है। ऐसा कहा जाता है कि मानव की आंख की जो कोन सेल है साथियों सर्वश्रेष्ठ कोन सेल होती है। और साथियों ध्यान रखना है, जानवर जो होते हैं साथियों, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, इन कुत्ते बिल्लियों में साथियों जो कोन सेल होती है साथियों, ये कोन सेल नहीं पाई जाती। आप उनके सामने साथियों कितना ही रणवीर बन के चले जाओ, कितना ही साथियों दीपिका बन के चले जाओ, कितना ही आलिया बन के चले जाओ साथियों, आपको भैया आपके जो कपड़े हैं कुत्ते बिल्लियों को साथियों या तो दिखेंगे सफेद या फिर दिखेंगे काले। क्योंकि साथियों उनमें भैया ये कोन सेल पाई नहीं जाती। अगर कोन सेल नहीं पाई जाएगी साथियों तो उनको सिर्फ या तो सफेद दिखेगा या फिर साथियों काला दिखेगा। तो मुख्यतः साथियों जो जानवर होते हैं भैया उनमें ये कोन सेल नहीं पाई जाती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कोन सेल का कार्य क्या हो गया साथियों कि अलग अलग कलर में डिफरेंस पैदा करवाने का कार्य करती है या फिर अलग अलग रंग की पहचान करवाती है। बात क्लियर? और साथियों जो रोड सेल है, जो शलाका कोशिका है साथियों, ये भैया क्या करती है? ये भैया प्रकाश का ज्ञान करवाती है, लाइट का ज्ञान करवाती है, प्रकाश का ज्ञान करवाती है, प्रकाश का ज्ञान करवाती है। अंधेरे और उजाले का, अंधेरे और उजाले का ज्ञान करवाती है। किस तरीके से? वो देखिए, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है साथियों, कौन दिखा रहा है? तो भैया आपकी ये रोड सेल दिखा रही है। लेकिन भैया इस व्हाइट बोर्ड पर साथियों ये लाल रंग से लिखा हुआ है, ये साथियों आपको कौन दिखा रहा है? तो भैया ये आपकी कोन सेल दिखा रही है। तो आशा करता हूं साथियों कि कोन सेल तो क्या काम करती है और रोड सेल क्या काम करती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों जो कोन सेल है साथियों, इसमें एक वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक का नाम है साथियों ऑप्सिन। ऑप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। और साथियों जो रोड सेल है भैया, इस रोड सेल में साथियों रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। रोड सेल में तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है साथियों? रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। और साथियों आपकी कोन सेल में ऑप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया रोड सेल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। कोन सेल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो साथियों ऑप्सिन वर्णक पाया जाता है। अब देखिए भैया, मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था साथियों कि जितने भी स्रोत हैं उनसे बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। बीटा कैरोटीन को साथियों जो लीवर है ये रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। रेटिनॉल जो है साथियों ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है।
और साथियों ये रेटिनॉल है, ये भैया हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, इतना मैंने आपको बताया था। अब साथियों रेटिनॉल हमारी बॉडी में जाएगा और साथियों किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये साथियों रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भैया रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन साथियों, ये भैया रेटिनॉल। और जितना साथियों ये रोडोप्सिन पिगमेंट हमारी आंखों के पास होगा साथियों, उतनी ही भैया हमारी रोड सेल, ये जो शलाका कोशिका है साथियों, मजबूत होगी और साथियों उतना ही अच्छा में ये प्रकाश का ज्ञान करवाएगी। बोलो साथियों आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और यही बात है साथियों, और कुछ बात नहीं है। इसलिए कहते हैं साथियों कि जो विटामिन ए है साथियों, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है साथियों, एक बार और समझिए। क्योंकि विटामिन ए के जितने भी स्रोत है साथियों, उनके सेवन से हमें बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। उनमें साथियों बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इस बीटा कैरोटीन को साथियों जो लीवर होता है भैया रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। रेटिनॉल साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और साथियों ये रेटिनॉल जब हमारी आंखों के पास जाता है साथियों, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब साथियों रोडोप्सिन पिगमेंट अच्छा होगा तो भैया हमारी शलाका कोशिका जो रोड सेल है साथियों वो अच्छी होगी। और साथियों जब रोड सेल अच्छी होगी भैया, तो भैया ये अच्छे से काम करेगी और हमें अच्छे से प्रकाश का ज्ञान करवाएगी। तो साथियों फाइनली आपको क्या समझ में आया साथियों, तो आपको यह समझ में आया कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। किस तरीके से अच्छा होता है, सारी कहानी मैंने आपको समझ में आई। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों कि ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है इसकी कमी हो जाती है आपके शरीर में, जिससे क्या होता है जो रोड सेल है साथियों अच्छे से काम नहीं कर पाती। जब ये अच्छे से काम नहीं कर पाती तो फिर क्या होता है साथियों, आपको अच्छे से प्रकाश का ज्ञान नहीं हो पाता। आप थोड़े से ही अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है आपको। तो साथियों वो सभी बात करेंगे। पहले अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है साथियों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर हम आपको ये बताएंगे साथियों कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। बोलो भैया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं हट जाता हूं, अब ले लीजिए साथियों। ले लिया? ओके भैया, अब मैं मिटा देता हूं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो भैया हेडिंग क्या लगाओगे आप, विटामिन ए की कमी से रोग। पहली बीमारी कौन सी है साथियों? अधिकांश साथियों ये बीमारियां जो मैं आपको करवा रहा हूं साथियों, इनसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए भैया, पहली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों रतौंधी रोग। इसमें क्या होता है साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आंख है साथियों, इस आंखों के पास में साथियों दो सेल पाई जाती है। एक पाई जाती है साथियों कोन सेल और एक पाई जाती है भैया रोड सेल। तो इसमें क्या होता है साथियों, आपकी आंख है साथियों, इसकी जो रोड सेल है साथियों, रोड सेल खराब हो जाती है। और साथियों रोड सेल का कार्य मैंने आपको बताया था भैया कि प्रकाश का ज्ञान करवाती है, प्रकाश का ज्ञान करवाती है, यानी कि भैया अंधेरे और साथियों उजाले का ज्ञान करवाती है। सिंपली भाषा में हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें रोग में होता क्या है साथियों, आपकी रोड सेल खराब हो गई। तो पहली बात तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें रोड सेल खराब हो जाती है, हमारी आंखों की रोड सेल खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है साथियों कि हल्के से अंधेरे में आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। अब आप ऐसे कहोगे भैया कि अंधेरे में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। अरे भैया, अगर आप अंधेरे में जा रहे हो, आपके सामने कोई खड्डा आ गया, तो क्या आप खड्डों में कूद जाओगे? क्या नहीं कूदोगे ना। तो भैया कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अंधेरा होया और साथियों ये जो रोगी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको साथियों थोड़े से अंधेरे में ही दिखाई देना बंद हो जाता है।
इसमें क्या होता है साथियों, आपकी रोड सेल खराब हो जाती है और साथियों ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। बोलो पहली बीमारी आपको समझ में आई या नहीं आई। साथियों जो दूसरी बीमारी आपको करवा रहा हूं साथियों, विटामिन ए की कमी से नहीं होती, बट साथियों इसमें क्या होता है, हमारी आंख की जो कोन सेल है साथियों, ये कोन सेल खराब हो जाती है। और इस बीमारी का नाम क्या है साथियों, इस बीमारी का नाम है साथियों कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है साथियों, तो देखिए भैया नंबर 2 पर लगा लीजिए, यहां पर मैं हेडिंग लगा लेता हूं, कलर ब्लाइंडनेस। तो साथियों कलर ब्लाइंडनेस में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है साथियों, ये लड़कों को अधिक होती है, लड़कियों को कम होती है। भैया जो लड़के होते हैं उन लड़कों को साथियों ये अधिक होती है, लगभग 8% होती है अगर मैं आंकड़े की बात करूं। और भैया साथियों अगर लड़कियों की बात करूं तो जो लड़की होती है उनको साथियों 0.4% होती है, इतनी कम होती है। ऐसा क्यों होता है साथियों, क्योंकि साथियों लड़कियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है साथियों, वो क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है साथियों 44+ में XX। और साथियों ये तो हो गया लड़कियों का गुणसूत्र, और जो लड़के होते हैं साथियों, लड़कों में पाया जाता है भैया 44+ में XY। तो साथियों इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी एक X गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। X गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। तो इसमें क्या होता है साथियों कि जो लड़कियां होती है, मान लीजिए इनके एक X गुणसूत्र खराब हो गया तो भैया दूसरा X गुणसूत्र है, लेकिन भैया जो लड़के हैं वो अगर इनमें एक X गुणसूत्र खराब हो गया तो फिर साथियों दूसरा X गुणसूत्र होता ही नहीं है। इस कारण साथियों जो लड़के होते हैं उनमें ये बीमारी अधिक होती है, और जो लड़कियां होती है साथियों उनमें ये बीमारी कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि भैया इसमें एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, इसलिए भैया हम कह सकते हैं कि जो लड़की होती है वो भैया इस बीमारी की केयर होती है। तो लड़कियों में ये बीमारी कम होती है भैया, लड़कों में ये बीमारी अधिक होती है। साथियों ये एक आनुवांशिक रोग है, ये जेनेटिकल डिसीज है, ये एक आनुवांशिक रोग है। और इस रोग में क्या होता है साथियों, जो रोगी होता है भैया वो लाल, हरा और साथियों नीला रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता, अंतर बता नहीं पाता। इस वजह से साथियों जो रोगी होता है कलर ब्लाइंडनेस का, इसे ना तो इंडियन आर्मी वाले लेते हैं साथियों, ना ही इसे इंडियन रेलवे वाले लेते हैं। और साथियों इस रोग के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है साथियों इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट, उस टेस्ट का क्या नाम है साथियों, इशिहारा टेस्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए साथियों कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो भैया इशिहारा टेस्ट किया जाता है। लड़कों में साथियों ये रोग अधिक होता है, लड़कियों में कम होता है। क्यों होता है, उसका रीजन ये है साथियों क्योंकि लड़कियों का जो गुणसूत्र होता है वो होता है 44+ में XX। एक X गुणसूत्र होने पर दूसरा X होता है साथियों, जो लड़कियों के लिए उपयोगी होता है। और साथियों ये बीमारी जो होती है साथियों ये X गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण होती है, इसलिए लड़कों में जो गुणसूत्र पाया जाता है साथियों वो पाया जाता है 44+ में XY। और साथियों जब एक X खराब हो जाएगा तो साथियों फिर लड़कों में तो कोई दूसरा X गुणसूत्र है ही नहीं है, तो साथियों ये बीमारी लड़कों में अधिक होगी, लड़की इसकी केयर होती है, तो लड़कियों में ये बीमारी कम होती है। साथियों एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है साथियों कि मुख्यतः जो रोगी होता है वो लाल, हरा और नीला रंग में अंतर नहीं कर पाता, और इसके लिए इशिहारा टेस्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कौन सेल है साथियों, कौन सेल क्या करती है, तो भैया कौन सेल जो है ये भैया कौन सेल जो होती है साथियों कलर की अलग अलग पहचान करने में सहायक होती है, यानी कि कलर को पहचानने में सहायक होती है कौन सेल। तो भैया देख लीजिए अगर कौन सेल खराब हो गई तो ये मुख्यतः लाल, हरा और नीला रंग में पहचान नहीं कर पाता। बोलो ये दो बीमारी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ये दो बीमारी आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर मैं आपको एक दो बीमारी और पढ़ा देता हूं। बोलो ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके मिटा देता हूं भैया। देखिए भैया शुरुआत में मैंने आपको विटामिन ए के कार्य पढ़ाए थे साथियों, उन कार्यों में भैया एक कार्य और रह गया, तो सबसे पहले आप उस कार्य को देखिए।
वो कार्य क्या है साथियों? तो भैया विटामिन ए जो होता है भैया, ये आंसू के उत्पाद में सहायक होता है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि आंसू निकालने में सहायक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि हमारी आंख से आंसू निकालने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो भैया कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो भैया विटामिन ए सहायक होता है। अब देखिए भैया, तीसरे नंबर की जो बीमारी है भैया, उसका नाम है जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया, इसमें क्या होता है साथियों? हमारी जो आंख है साथियों, इस आंख में सबसे पहले सूखापन होता है। हमारी आंखों में सबसे पहले सूखापन आता है, और फिर साथियों हमारी आंखों में खुजली चलती है। हमारी आंख बिल्कुल सूख जाएगी, जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी आंखों में कुछ चुभ रहा है। फिर साथियों आपको खतरनाक इस तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से खुजली होगी। और साथियों खुजली के साथ साथ में साथियों क्या होता है, आपकी आंखों से इसमें आंसू नहीं आते। आंखों से आंसू नहीं आते साथियों इस बीमारी में, जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। क्योंकि विटामिन ए का कार्य है साथियों आंसू निकालने में सहायक होता है, लेकिन भैया जब इसकी कमी हो गई भैया, तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, आंखों में सूखापन आ सकता है और खुजली हो सकती है जीरोपथैलिया बीमारी में। और ये बीमारी साथियों विटामिन ए की कमी से होती है, कमी से होती है। यह है भैया आपका विटामिन ए, कंप्लीट हो गया है। रतौंधी ध्यान रखना है, जीरोपथैलेमिया ध्यान रखना है साथियों। ये दो बीमारी आपको ध्यान रखनी है विटामिन ए में। और साथियों कलर ब्लाइंडनेस भी ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों अब तक जितने भी रेलवे की एग्जाम हुई है साथियों, उसमें सिर्फ रेलवे में नहीं साथियों, अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है साथियों, उन सभी में रतौंधी से क्वेश्चन आया है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस का विशेषकर ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है साथियों, तो फिर आंखों से कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीरोपथैलेमिया भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और फालतू की बातें बिल्कुल मत पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूं साथियों वो पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा बिल्कुल 100 में से 100% पास होगी। बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको दबा लेना साथियों बस, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको पढ़ लेना। रोज विटामिन की एक क्लास मिलेगी आपको। विटामिन से एक भी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं छूटेगा। और रेलवे में तो साथियों खासकर विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे एक आओ चाहे दो आओ। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन रटने हैं साथियों, दोनों क्वेश्चन याद करने हैं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।